नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और हमारे चैनल पर आ गए होंगे और हमारे वीडियो को आप देख रहे होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसके पहले जो था वो गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म था, ठीक है। उससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे और महावीर स्वामी स्पेशल इसमें रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ से छूटने वाले नहीं हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली के कुंड ग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में। तो और हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। इनके पिता कौन थे? तो पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, जो कि ज्ञात्रिक कुल से इनका संबंध था। किससे था? तो ज्ञात्रिक कुल से था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। माता जो थी वह त्रिशला थी। कौन थी? माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम जो है क्या था? तो यशोदा था, ठीक है। क्या था? यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम जो है प्रियदर्शनी था। क्या था? इनकी पुत्री का नाम जो है प्रियदर्शिनी था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और इनके बचपन का नाम जो था वह वर्धमान था। इनको जो है वर्धमान के नाम से जाना जाता था बचपन में, ठीक। जो महावीर स्वामी थे, यह जो है 24वें तीर्थंकर हुए और इन्हीं को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, गौतम बुद्ध से आ गया। किसे? एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को जो है द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए, ठीक। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो जो उनकी गृह त्याग की घटना थी, ठीक है। गृह त्याग की जो घटना थी उसी को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ठीक। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है इसके पहले का, तो उसको जाकर देख लीजिए। आप गौतम बुद्ध से सारी पॉइंट्स प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। उनकी जो ज्ञान प्राप्ति की घटना थी उसको संबोधि के नाम से, और जो प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, और जो उनकी मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी, जबकि पिता जो थे वह जो है शाक्य कुल से संबंधित थे। किससे? शाक्य कुल से। तो इसीलिए जो है गौतम बुद्ध का भी संबंध किससे हो जाता है? तो शाक्य कुल से हो जाता है, ठीक। चलिए, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक राजा के एक अभिलेख से जो है सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में जो है लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? रुमिनदेई अभिलेख, जो कि अशोक का अभिलेख है, ठीक। महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला जो प्रवचन था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। पहला जो प्रवचन था, ठीक है, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए, तो जो है गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो है पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे सबसे अधिक उपदेश, और पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक। महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है। ज्ञात्रिक आप
देखेंगे कहीं कहीं पर, ठीक है, ज्ञात्रिक ऐसा, या फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जानत्रिक, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। महावीर की माता का नाम क्या था? तो जो है त्रिशला था, ठीक है, क्या था? त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर का जो मूल नाम था वह वर्धमान था। क्या था? वर्धमान मूल नाम था। महावीर की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर? पावापुरी में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में हुई थी, वो भी 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। किनकी? तो महावीर स्वामी की, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव जो हैं वह जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। जो ऋषभदेव हैं, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर, इनको जो है आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक। पहले तीर्थंकर आपको पता होना चाहिए ऋषभदेव, और 24वें तीर्थंकर आपको पता होना चाहिए महावीर स्वामी, और 23वें तीर्थंकर जो हुए वह पार्श्वनाथ हुए। कौन हुए? पार्श्वनाथ जो हैं 23वें तीर्थंकर हुए, और 22वें तीर्थंकर जो हैं वह अरिष्टनेमि हुए। कौन हुए? अरिष्टनेमि। और 21वें नंबर के जो तीर्थंकर हुए वह जो हैं नेमिनाथ हुए, और जो 20वें नंबर के थे वह शुनि मुनि सुब्रत हुए, और 19वें नंबर के तीर्थंकर आपको जरूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो मल्लीनाथ हैं इनको स्त्री की संज्ञा दी गई थी, यानी कि यह जो है स्त्री के रूप में जाने जाते थे पूरे 24 तीर्थंकर में से, इसीलिए मल्लीनाथ का नाम 19वें नंबर पर याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इनको आपको कंठस्थ रखना है, ठीक। चलिए, तो जो यहाँ पर हम 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन हुए? तो पार्श्वनाथ हुए, ठीक है, जिन्होंने 5 महाव्रतों में से जो है 4 महाव्रतों को दिया था, ठीक। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। कितना दिया था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 महाव्रत दिए थे, ठीक है। और 5वां जो महाव्रत हुआ उसको जो है महावीर स्वामी ने दिया था, ब्रह्मचर्य, ठीक है। कुल 5 महाव्रत हुए जैन धर्म में, ये पॉइंट, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जो हैं कौन से तीर्थंकर हुए थे? तो 24वें तीर्थंकर हुए थे, जिनको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, और यह अंतिम संस्थापक हुए या फिर अंतिम जैन तीर्थंकर हुए। कौन? महावीर स्वामी, ठीक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ठीक। जैन समुदाय में जो है प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो स्थूलभद्र, ठीक है। कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो जो जैन संगीतियाँ हुई थी, तो कुल 2 जैन संगीतियाँ हुई, ठीक है। कितनी? 2 जैन संगीतियाँ हुई। प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वह 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, और जी इसकी अध्यक्षता किए थे तो स्थूलभद्र ने किया था, ठीक है। किसने? स्थूलभद्र जो है इसकी अध्यक्षता किए थे प्रथम जैन संगीति की, और जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक। और यह इसमें जो कार्य हुआ था 12 अंगों का प्रणयन हुआ था, और जो जैन धर्म था ये 2 भागों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में, ठीक है। जो श्वेतांबर था ये श्वेत वस्त्र धारण करता था, और जो दिगंबर था यह नग्न रहता था। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई यह 512 ईस्वी में हुई। कब हुई? 512 ईस्वी में हुई। कहाँ पर? वल्लभी, गुजरात में, ठीक है। अध्यक्ष जो थे वह देवर्धि क्षमाश्रमण हुए, और इसमें जो है द्वितीय बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी, ठीक। चलिए आगे पॉइंट्स हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए।
जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा जो है प्रतिपादित 4 महाव्रतों में जो है महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। और जो 4 महाव्रत हुए थे वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, यह 4 महाव्रत थे जो पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। ये 23वें तीर्थंकर हुए थे। ठीक। और 5वां जो महाव्रत जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली थे। ठीक है, कौन थे, जमाली जो है वह भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। और ये जो प्रथम शिष्य थे जमाली, ये जो है इनकी पुत्री प्रियदर्शनी के जो है पति थे, यानी कि इनके दामाद हुए। महावीर स्वामी के दामाद जो है प्रथम शिष्य हुए जैन धर्म के। ठीक। त्रिरत्न सिद्धांत दिया गया किसमें, जैन धर्म में। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जो है जिस धर्म से संबंधित है वह कौन सा धर्म है, तो जैन धर्म है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न सिद्धांत हैं जैन धर्म के। ठीक। चलिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो है निर्माण किसने करवाया था, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण जो है चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। ठीक। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ठीक। स्यादवाद सिद्धांत है, तो जैन धर्म का जो सिद्धांत है वह स्यादवाद का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर पॉइंट्स हमारा आता है, ध्यान दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। चैनल का जो कंटेंट है वह पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व कहलाता है। ठीक। जैन साहित्य को कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। ठीक है। जैन ग्रंथ जो कल्पसूत्र है के रचयिता कौन है, तो भद्रबाहु जी जो हैं जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। ठीक। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन मत का जो है सिद्धांत है क्या, अनेकांतवाद। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, तो बाहुबली से संबंधित है और बाहुबली के लिए की जाती है। ठीक। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था और जो शासक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। प्रथम जो जैन संगीति आयोजित हुई थी उसके। चलिए, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वल्लभी में हुआ था जो कि गुजरात में स्थित है। 512 ईस्वी में हुआ था जो द्वितीय जैन महासभा आयोजित हुई थी। ठीक। जैन साहित्य का जो संकलन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, तो प्राकृतिक भाषा में है और अर्धमागधी लिपि में है। ठीक है। तो जैन साहित्य का जो संकलन है वह प्राकृतिक भाषा में है, अर्धमागधी लिपि में है, और जो बौद्ध धर्म था वह जो है पाली भाषा में था। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखनी है। ठीक। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो जो देवदत्त थे यह जो है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे। हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख जो है संदर्भित करता है, तो केवल वासुदेव को जो है संदर्भित करता है जो हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख है। ठीक। चलिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वह मक्खली गोशाल थे। ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में जो है किसका योगदान जो है अत्यधिक था, तो हिंद यूनानी का योगदान सर्वाधिक था भागवत संप्रदाय के विकास में। वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है सर्वप्रथम किसने की थी, तो सातवतों ने की थी। किसने की थी, तो सातवतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक। चलिए, अब हम यहाँ पर जो है यहाँ पर पॉइंट्स आ जाता है महाजनपद काल। इसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें हमको बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं, जिस वजह से अलग वीडियो बताना पड़ेगा। ठीक। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो जैन धर्म है इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं जैन धर्म से संबंधित। ठीक। तो जो है 12 वर्ष की
जैन धर्म में महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, आपको पता है। ठीक है, इन्होंने जो है 12 वर्ष की, ठीक है 30 वर्ष की जो है क्या अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया था? संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया था। ठीक है, संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया था। कौन? महावीर स्वामी। इन्होंने अपनी पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शनी को छोड़कर जो है 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जंभिक ग्राम के निकट, कहाँ पर? तो इसको हम जृंभिक लिख सकते हैं। ठीक है, जृंभिक ग्राम के निकट जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह भी कौन से ज्ञान की? तो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जो है महावीर स्वामी को हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, जंभिक ग्राम के निकट। और इन्होंने उपदेश जो दिया था वह प्राकृतिक भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में, और अर्धमागधी लिपि थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और इनके जो वो अनुयायी हुए वह इनके दामाद जमाली हुए। कौन हुए? जमाली, जो प्रियदर्शनी के जो हैं पति थे। यह जो है प्रथम जो है क्या हुए? तो प्रथम जो है अनुयायी हुए किसके? जैन धर्म के। तो यह पॉइंट्स आप याद रखेंगे। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन हुई? तो प्रथम जैन भिक्षुणी जो हुई वह जो है नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा हुई। ठीक है, कौन हुई? चंपा, जिनको जो है चंदना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दोनों में से कोई नाम पूछा जा सकता है तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम जैन भिक्षुणी हुई नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा या फिर चंदना जो है यह प्रथम जैन भिक्षुणी हुई। ठीक, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो राजगीर में दिया था। कहाँ पर दिया था? तो राजगीर में इनका प्रथम उपदेश दिया गया था। प्राकृतिक भाषा में दिया गया था। ठीक है, कर्नाटक में जो है जैन धर्म को जो है किसने, कौन ले गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की अध्यक्षता में ही प्रथम जैन संगीति जो है आयोजित की गई थी 300 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही जो है थे, इन्होंने जो है दक्षिण भारत में यानी कि कर्नाटक क्षेत्र में जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था तो ईश्वर की मान्यता जो है इसमें नहीं है। किसमें? इसी जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी नहीं थी। ठीक है, आत्मा की मान्यता है। किसमें? आत्मा की मान्यता इसमें है कि आत्मा होती है। ठीक, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास है जो कि बौद्ध धर्म में भी यही था। ठीक, जैन धर्म मानने वालों में जो है जो प्रमुख शासक हुए वह कौन कौन हुए? तो उदयन हुए। कौन हुए? उदयन जो है जैन धर्म को मानने वाले शासक हुए। और चंद्रगुप्त मौर्य हुए जो कि कर्नाटक क्षेत्र में जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। कलिंग नरेश जो खारवेल थे, ठीक है, कलिंग नरेश जो खारवेल थे इन्होंने भी जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। राष्ट्रकूट राजा जो अमोघ वर्ष थे, ठीक है, कौन थे? अमोघ वर्ष थे, इन्होंने भी जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और चंदेल शासकों ने भी जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार खूब किया। ठीक है, श्रवणबेलगोला में जो है गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि 57 फीट ऊंची मैसूर के, ठीक है, मैसूर के जो है गंग वंश ने बनवाया था, जिनमें प्रमुख रूप से जो भूमिका निभाई थी वह चामुंड राय ने निभाई थी। किसने? चामुंड राय ने जो है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि 57 फीट ऊंची मैसूर के गंग वंशों ने बनवाई थी। ठीक, ऋषभदेव और जो अरिष्टनेमी हैं इनका जिक्र जो है कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है अरिष्टनेमी और जो है ऋषभदेव का जिक्र मिलता है। जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बंट गया था। प्रथम जैन संगीति ही जब आयोजित की गई थी 300 ईसा पूर्व में, तभी जो है जैन धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया था। एक था श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर जो था इसके संस्थापक जो थे वह स्थूलभद्र थे। और एक था दिगंबर जो कि जिसके संस्थापक भद्रबाहु थे। ठीक है, कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, जो श्वेतांबर था श्वेत वस्त्र धारण करता था, जो दिगंबर था वह जो है नग्न रहता था। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है यह कहाँ पर वर्णित है? तो कल्पसूत्र में वर्णित है। किसमें? कल्पसूत्र में जो है जैन तीर्थंकरों की जो है जीवनी वर्णित है। और यह जो है किसकी रचना है? तो भद्रबाहु
की रचना है, किसकी है? तो भद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्र। ठीक है, तो यह जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स था जैन धर्म से संबंधित। ये सारे फैक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह महाजनपद से होगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, कोई कमी हो उसको भी आप कमेंट जरूर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।